नमस्कार। मेरा नाम है निलय उपाध्याय और आप देख रहे हैं किष्किंधा की कथा। उस किष्किंधा की कथा जहाँ रामराज का जन्म हुआ था और जहाँ पहली बार जंगल राज समाप्त हुआ था। हमने अब तक देखा कि सेवक धर्म को धारण करते ही हनुमान का जितना छद्म था सब ढह गया। वे ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे, बुद्धि का रूप लेकर के आए थे। एक अहंकार था कि पहचान लूँगा, उनका अहंकार गिर गया और उन्होंने पहचान लिया उस राम को जो विष्णु हैं, जिनकी सेवा के लिए हनुमान धरती पर आए हैं। हनुमान व्याकुल होकर उनके चरणों में गिर गए। भगवान राम ने उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा कि आप मेरे भाई हैं, आप मुझे अपने भाई की तरह प्रिय हैं। और उसके बाद देखिए हनुमान का करिश्मा। जैसे ही राम से परिचय गाढ़ा हुआ, जैसे ही भरोसा बना, जैसे ही मन मिला, वे अपने काम में लग गए। कौन सा काम? राम और सुग्रीव के बीच मित्रता कराने के काम में लग गए। देख रहे हैं ना, यह है हनुमान की बुद्धि और यह है हनुमान की काम करने की गति। मित्रों, हनुमान और राम की मुलाकात सिर्फ रामचरितमानस के दो किरदारों का मिलना नहीं है। यह भारतीय दर्शन का मिलन है, भारतीय दर्शन के विवेक और चेतना का महामिलन है। विवेक, बल और बुद्धि जैसे चेतना के भीतर समाहित हो जाते हैं और हनुमान अपना सब कुछ सौंप कर शरणागत हो जाते हैं। अब विवेक का अगला काम है राम और सुग्रीव की दोस्ती करवाना। आपको ज्ञात होगा कि हनुमान ने यह नया दायित्व किसी के कहने पर नहीं लिया, खुद से ले लिया और साबित किया कि सेवक मालिक के हुक्म का मोहताज नहीं होता, वह अपनी इच्छा से भी उचित निर्णय ले सकता है। यहाँ पर सेवक धर्म एक अलग ऊंचाई पर पहुंचता है। हनुमान का चरित्र समझें। सुग्रीव के भी तो सेवक थे हनुमान, लेकिन राम को रिझाने के लिए हनुमान ने किसी तर्क का प्रयोग नहीं किया। दोनों के एक समान दुख की कथा सुनाई और कहा कि प्रभु, सुग्रीव भी आप ही की तरह भी रही है, उसका राज्य छीन गया है, उसकी भी पत्नी का हरण हुआ है। हनुमान ने राम के दर्द को सुग्रीव के दर्द से जोड़ दिया। यही करुणा राम और सुग्रीव के बीच आगे चलकर मित्रता की सेतु बनती है। दूसरी ओर सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर काफी डरे हुए हैं और संशय में हैं। इस वक्त राम की जरूरत सुग्रीव को है और सुग्रीव को भी राम की जरूरत है। सुग्रीव को अभय चाहिए और सीता की खोज के लिए राम को उनकी वानर सेना चाहिए। यह दोस्ती पक्की होगी, एक दूसरे के काम आएगी, एक दूसरे के उपयोगी साबित होगी और हनुमान की बुद्धि इस काम में लग गई। हनुमान का यह प्रस्ताव राम को भी पसंद आया। राम ने पूछा, कहां मिलेंगे सुग्रीव? प्रभु, सुग्रीव तो पर्वत पर हैं, भयभीत हैं, असहाय हैं, पर वे आपके चरणों की शरण पाने योग्य हैं। कहकर हनुमान ने अपना सिर नीचे झुका दिया और निवेदन किया कि आप दोनों मेरे कंधों पर आ जाइए, मैं लेकर के चलता हूं।
राम और लक्ष्मण उनकी ओर बढ़े। प्रभु के चरणों का स्पर्श पाते ही हनुमान की रगों में बिजली सी दौड़ गई और उड़ गए वे। धरती को उठाने वाले शेषनाग लक्ष्मण एक कंधे पर तीनों त्रिलोक का भार उठाए, राम दूसरे कंधों पर, और उठाकर धन्य हो रहे थे हनुमान। यह सेवक धर्म की जीत थी। यहां धर्म ने ईश्वर को कंधों पर उठा लिया था। यहां वैदिक काल ने इस काल को, त्रेता युग को कंधों पर उठा लिया था और लेकर जा रहा था ऋष्यमुख पर्वत पर, जहां सुग्रीव रहते थे। उधर सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर भय और उम्मीद के बीच झूलते, टकटकी लगाए नीचे की ओर देख रहे थे। अभी तक हनुमान क्यों नहीं आए? अभी उन्हें कुछ पता नहीं था। उन्हें अपनी मृत्यु का डर भी था और हनुमान द्वारा लाए जाने वाले किसी समाधान की आस भी थी। क्या होगा? क्षण रुक गया था, तभी शोर उठा। बानर भालू सभी चीख उठे, आ गए हनुमान, आ गए हनुमान। सारे बानर भालू बाहर निकलकर देख रहे थे, नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनके चेहरे पर हर्ष था। सबने देखा सामने हनुमान आ रहे थे, मगर वे अकेले नहीं थे। हनुमान के कंधों पर दो तेजस्वी किशोर विराजमान थे। वे तेजस्वी किशोर जो अब तक भय का कारण थे, वे हनुमान के कंधों पर थे। हनुमान की आंखों की चमक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, हे सखा सुग्रीव, अब डरना छोड़ दो। मैं शरण दाता को ले आया हूं, तुम्हारे लिए ले आया हूं। और जैसे ही हनुमान ने राम और लक्ष्मण को धरती पर उतारा, सुग्रीव की अधीरता विस्मय में बदल गई। यह क्या कर दिया हनुमान आपने? और देखते देखते ऋष्यमुख पर्वत का अधियारा उन दोनों युवकों के उपस्थित होने के कारण छट गया। जब हनुमान ने संकेत किया कि यही है राम, यही है लक्ष्मण जिनसे आप डर गए थे, सुग्रीव का डर पिघलकर आंखों के रास्ते बह निकला। दोनों गले मिले और मित्रता के जय घोष से गूंज उठा पूरा जंगल राज। बन के नदी, झरने, तालाब, पेड़ पौधे, सारे जंतुओं को पता चल गया कि सुग्रीव और राम के बीच मित्रता हो गई है। हनुमान यही नहीं रुके, जाकर अग्नि ले आए। अग्नि के एक ओर राम को बिठाया, दूसरी ओर सुग्रीव को बिठाया और प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, तुम इस मित्रता की साक्षी बनो। साक्षी क्यों? क्योंकि तुम झूठ पहचानते नहीं, झूठ को जला देते हो और सत्य सत्य कुंदन की तरह जलकर और निखर जाता है। खुला द्वार उम्मीद का, खुशी का एक और नया द्वार खुला। खुश हो नाचने लगे, गाने लगे बानर भालू, झूमने लगे पेड़, बलखाने लगे नदियां। बहुत दिनों बाद कोई खुशी पर्वत पर चलकर आई है। बानर सेना अग्नि के चारों ओर गोल गोल घूम रहे हैं, अग्निदेव की प्रार्थना कर रहे हैं, हे अग्निदेव, हमारी यह खुशी सदा बनी रहे। भारतीय संस्कृति में हर वचन, हर विवाह, हर मित्रता के बीच तुम अग्नि साक्षी बनाकर खड़ी हो जाती हो, खड़ी की जाती हो, कर दी जाती हो, क्योंकि यह मित्रता सुख की नहीं, ताप की उपज है। एक ओर राम, दूसरी ओर सुग्रीव, बीच में साक्षी आग। भगवान राम मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सूर्य जैसा तेज था।
उन्होंने सुग्रीव के कंधों पर हाथ रखा। सुग्रीव का स्पर्श उन हाथों को अच्छा लगा जो ब्रह्मांड को थामता है। राम बोले, हे सखा, अब अपनी चिंताओं को इस अग्नि में होम कर दो। जंगल राज के जिस प्रतिनिधि के डर से, जिस बाली के डर से तुम पर्वत पर्वत भटके हो, आज मैं वचन देता हूं कि मेरा एक ही बाण उसके पापों का फल दे देगा। तुम निर्भय हो जाओ। मेरा एक ही बाण उसके पापों का फल दे देगा, तुम निर्भय हो जाओ। देख रहे हैं ना आप हनुमान के काम करने की गति और उसके परिणाम को। बन बन भटकने वाला एक शरणार्थी राम अब योद्धा राम में बदल गया। सुग्रीव को अभय होने का वरदान मिल गया। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि राम और सुग्रीव की यह दोस्ती कौन सा रंग लेकर के आती है। धन्यवाद।